बैठक भी हुई, कल बाबू संगाल में हुई, क्या चीज़ का चुनाव का पूरा तैयारी? नहीं, देखिए, भाजपा तो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और भाजपा के लोग सदैव जो है अपने कार्यक्रमों के साथ, अपने संकल्पों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। तो हमारे लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है, हम लोग तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। अमित शाह जी जो आए थे, तो अमित शाह जी हमारे सांगठनिक प्रक्रिया जो लंबे समय से 3-4 महीनों से चल रहा है, तो उन्होंने आया, उसके लिए भी हम लोगों को टिप्स दिया, कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया कि संगठन को किस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत करना है। और उनका संदेश जरूर ये है कि हमको बूथ जीतना है, तभी हम चुनाव जीतेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के हर चुनाव को कमल समझकर हम लोगों को संकल्पित होकर काम करना है। और चुनाव आने वाला है, तो निश्चित रूप से चुनाव के लिए उन्होंने हम सबको संकल्पित भी करवाया। तेजस्वी जी बोले थे मेरी सरकार माई बन योजना देंगे, क्या लगता है? उनकी सरकार होगी तो वो क्या करेंगे, वो बिहार की जनता जानती है, क्योंकि 15 सालों तक उनकी सरकार को झेल चुकी है बिहार की जनता। और सिर्फ झेली नहीं है, उस 15 साल की कल्पना भी अगर हम करते हैं और बिहारवासी करते हैं तो रूह कांप जाती है, महिलाएं डरने लगती हैं। बच्चे जो 18 साल 20 साल जिनका उम्र हुआ है, वो उनको याद नहीं है वो दिन, वो दौर। और इसीलिए ये दिग्भ्रमित करते हैं, ये युवराज जो है घूम घूम करके नए लड़कों को दिग्भ्रमित करते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि इन नए वर्ग के युवाओं को सजग रखना, उनको सचेत रखना और उनको बताना कि 15 सालों तक जो इनके माता पिता ने बिहार में जो राज किया और जिसको जंगल राज की संज्ञा कोर्ट ने दिया, जिस राज में कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था जब लूट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार के मामले नहीं आते थे। बड़ी मुश्किल से देखिए बिहार विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, बिहार में विकास के चारों ओर माहौल है, तो इसको टूटने नहीं देना है और इसीलिए बिहार को संकल्पित करना है। और इसीलिए अमित शाह वैसे जी बोल रहे हैं अभी हम लोग को जंगल, आप जंगल राज नहीं, हमेशा गोली बंदूक चल रहा है, जंगल राज नहीं है। नहीं, अब तो कानून का राज है, ये तो कानून का राज है। अगर कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही हैं तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, दोषियों को सजा मिल रहा है। लेकिन तब आपको पता है लालू प्रसाद जी के साले सुभाष यादव जी ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, और उन्होंने कहा था कि जब लालू राबड़ी की सरकार थी बिहार में, तो अपराध के जो घटनाएं हुआ करते थे उनकी पृष्ठभूमि कहाँ लिखी जाती थी? मुख्यमंत्री आवास पर। ये उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं, तो इस बात को बिहार की जनता जानती है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम सब गोलबंद है, बिहार गोलबंद है, बिहार एकजुट है और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार फिर से आने वाली है। ऐसा वीडियो आया था तेज प्रताप अपने जो उसका सुरक्षा है उनको डांस करने और नीतीश कुमार तो उनसे और क्या अपेक्षा रखा जा सकता है? ये तो उनका परंपरागत सीन है, ये पहले से यही करते वो आ रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं। तो ये लोग तो हास्यास्पद हैं, इन लोगों को लोग देख के मजा लेता है। बिहार के लोग बहुत सीरियस थे प्रताप जी को, बिहार की जनता और देश की जनता को। क्या लगता है इस पर विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप बहुत मजबूरी से आपको तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं है। देखिए, हम लोगों की तैयारी जो है ना, वो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने की है। 2025 225 ये संकल्प सरकार तो बनना है। आरजेडी वाले बोले इस बार बीजेपी फतह साहब होगा, आरजेडी का सरकार आएगा। तो लोग पहले भी दिल्ली वाले भी बोलते थे, ये तो दिल्ली वाले भी बोलते थे कि आपको 7 जन लेना पड़ेगा दिल्ली से हमको कबाड़ने के लिए। क्या हुआ? ये बोलने से नहीं होता है, जनता है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो दिल्ली में भी आपने हश्र देखा, बिहार में भी आप हश्र देख लेंगे कि बिहार में क्या होगा। बिहार के लोग संकल्पित हैं, बिहार में एनडीए की सरकार थी, है और निश्चित रूप से आगे भी मजबूती से। परिचय बता दीजिए। जितेंद्र नीरज, क्षेत्रीय सह प्रभारी हैं हमारे।